नमस्कार साथियों ज्ञानशाला की गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मुझसे किसी ने दो प्रश्न पूछे हुए हैं जो संबंधित हैं एलसीएम और एचसीएफ से। तो पहले देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है, फिर देखते हैं कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसको एक बार समझने के बाद फिर हम लोग इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त 4147 है। 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? तो पहले प्रश्न में हमको जो है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, और हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो अभी बाद में देखते हैं। दूसरे प्रश्न को भी इसी समय हम लोग लिख करके देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105। लघुत्तम समापवर्त 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो अगर हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 में देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दो संख्याएं, मान लीजिए संख्याएं ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हमने संख्याएं मान लिया, और इन संख्याओं का हमारे पास क्या दिया हुआ? इनका हमारे पास महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया है। एचसीएफ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ हमारे पास? ये दिया हुआ है 29, और इनका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ ए बी दिया हुआ हमारे पास 4147। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी बताइए क्या होगा। ठीक है, और अगर प्रश्न संख्या दूसरे में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी। अगर हम लोग संख्याएं a b लेते हैं तो a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है 36।
इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है इनका एच ऑफ ए बी, जो कि हमारे पास है टी। फिर एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 105, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 1/a प्लस 1/b क्या होगा। ठीक है, देखिए दोनों ही प्रश्न में हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। दोनों ही प्रश्नों में हमें संख्याओं के बारे में संख्याएं नहीं दी हुई हैं। एक प्रश्न में हमारे पास संख्याओं का योग दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में हमारे पास योग पूछा गया है। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग कैसे ऐसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं, जरा देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जरा हम लोग को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, और इनका अगर हमको एलसीएम या एचसीएफ चाहिए होता तो हम लोग क्या करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास ए का गुणनखंड है, सपोज दिस इज एल इंटू एम, और बी अगर हमारे पास हो एम इंटू एन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बताना चाहें कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ अगर हम बताना चाहेंगे तो एचसीएफ हमारे पास निकलेगा, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता, तो एचसीएफ इनका हो जाएगा एम। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात, कॉमन फैक्टर को हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी बची हुई चीज़ों को भी लिख लेते हैं, यानी कि एलसीएम अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एम इंटू एन। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें, ए को देखें तो ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए को बोल सकते हैं एल इंटू एच सी एफ। ठीक है, और बी को भी ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी को बोल सकते हैं, देखिए एच सी एफ इंटू एन, तो हम लोग एन को पहले लिख लेते हैं, एन इंटू एच सी एफ। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a बाई बी क्या होगा, a बाई बी जो कि हो जाएगा l इंटू एच सी एफ, और यहाँ पर n इंटू एच सी एफ कैंसिल आउट, हमारे पास a बाई बी बचा क्या, l अपॉन n। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a रेशियो b इज इक्वल टू l रेशियो n। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास संख्याओं का अनुपात दिया हो तो जो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याओं का अनुपात अगर हमारे पास दिया हो किसमें, l इंटू एन में, तो संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, l इंटू एच सी एफ। ठीक है, और दूसरी संख्या b हमारी हो जाएगी n इंटू एस सी एफ। ठीक है, ये हो जाएंगी संख्याएं जब संख्याओं का अनुपात हमारे पास दिया रहे, एच सी एफ दिया रहे। इसके साथ ही एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम लोग इस एलसीएम में एच सी एफ से डिवीजन करते हैं तो क्या मिलता है। अगर हम लोग करें एलसीएम बाई एच सी एफ तो क्या मिलेगा, एलसीएम हमारे पास है एल इंटू एम इंटू एन, एच सी एफ कितना है एम। सो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बाई एच सी एफ इक्वल्स एल इंटू एन। और एल इंटू एन क्या है आपका, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ संख्याओं का जो रेशियो है एल इंटू एन। ठीक है, तो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल हुआ, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एलसीएम बाई एच सी एफ हमारे पास क्या होता है, ये होता है आपका
संख्याओं के अनुपात का गुणनफल बोल सकते हैं, ठीक है, या सिंपली हम लोग LCM अपॉन HCF इक्वल्स L इंटू एन लिख सकते हैं, जहाँ पर L इंटू एन क्या है, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। ठीक है, तो अब इन दो प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन्हीं दो तीन चीज़ों का, यही जो हम लोगों ने चीज़ें निकाली हैं, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रश्न जो हमारा एक है इसका हल क्या हो सकता है। देखिए प्रश्न संख्या एक में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है HCF हमारे पास दिया हुआ है 29, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 4147 और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है संख्याओं का योग A प्लस बी। ठीक है, तो A प्लस बी हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ से देखें तो हम लोगों के पास अगर या तो ये संख्याओं के अनुपात L N पता चल जाए हमको, ठीक है, तो हम लोग HCF का प्रयोग करके, इसका प्रयोग करके, क्योंकि क्या हो जाएगा A आपका होगा, A की बात करें तो A जो है HCF इंटू L, ऐसे ही B क्या हो जाएगा HCF इंटू N, ठीक है, और L N क्या है A और B का अनुपात, ठीक है, यही जो है हमको चाहिए होगा। तो यहाँ से अगर HCF हो गया कॉमन तो L प्लस N जो है हमको ये हमको मिल जाएगा A प्लस बी यहाँ से। तो अंत में हमको क्या चाहिए, HCF हमारे पास है, हम अगर L प्लस N फाइंड कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और L प्लस N हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हमारे पास क्या है, हम L इंटू एन फाइंड कर सकते हैं। L इंटू एन कैसे फाइंड कर सकते हैं, L इंटू एन हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM में HCF से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, L इंटू एन मिलेगा। सो L इंटू एन जो हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM बाय HCF, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 4147 बटे 29। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 29 से इसमें भाग करके देखते हैं क्या आता है। सो 4147 में हमको भाग करना है 29 से, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले एक बार जाएगा 29, बचा हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, अब कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, ये जो है करीब करीब 4 बार जाएगा। तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 3 11, बिल्कुल सही, 4 बार जाना था। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 और यहाँ पर कुछ नहीं, बस इतना ही। अगला आया 87 में 29 से जाएगा 3 टाइम्स, सो दिस विल बिकम 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, ये कट गया। ठीक है, तो ये कितनी बार गया, ये गया 143 बार। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला L इंटू एन बराबर 143। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हम 2 गुणनखंड करते हैं 143 के। 143 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग 143 को देखें तो 143 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 143 के गुणनखंड करना है। देखिए 2 से जाना नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा ही नहीं सकता, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, अंत में देखते देखते इसमें जाएगा 11 से। ठीक है, तो 11 से कितनी बार जा रहा है, 11 एकम 11,
हमारे पास बचा यहाँ पर 3, 3 और 3 33, तो इसका गुणनखंड जो हमारे पास बचा वो 11 इंटू 13। अब हम लोग इसका इन दोनों का तुलना करें तो हमारे पास L क्या हो सकता है, L हमारे पास हो सकता है 11 और N हमारे पास हो सकता है 13। अब हमारे पास क्या आ चुका है, L N आ चुका है, तो हम लोग आसानी से इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी क्या था, a प्लस बी हमें चाहिए, a प्लस बी हमारा HCF इंटू L प्लस N। सो HCF इज 29 इंटू 11 प्लस 13। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 29 गुणे 24, और अगर हम लोग 29 और 24 का गुणा करते तो क्या हो जाएगा, 29 गुणे 24, 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, ये जोड़ करके हमारा 6 9 एंड 6। तो ये हमारा हुआ a प्लस बी इक्वल्स 696। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न जो है समझ पाए होंगे कि कैसे जो हमें पहला प्रश्न हल करना है। चलिए, तो आपको अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अगले सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, दो संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स 36। इसके बाद इनका मासा, यानी कि HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका लासा, यानी कि LCM 105। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि व्युत्क्रम पहली संख्या का क्या हो जाएगा 1/a, दूसरी संख्या का 1/b और इनका योग 1/a प्लस 1/b। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा, इनका LCM जो है क्या होगा a इंटू बी, और ऊपर हमारे पास क्या होगा, ऊपर हमारे पास होगा b का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा 1 के साथ, तो b प्लस a। ठीक है, तो ऊपर क्या है, इन संख्याओं का योग जो कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे क्या बचा हमारे पास, a इंटू बी, जो कि हम लोग आसानी से इनका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऊपर देखें तो 36। देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, जब हम लोग LCM HCF पढ़ते हैं तो हमारे पास पता होता है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 36 बाई HCF इज 3 इंटू 105। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 टाइम्स, अगेन 3 से होगा 4 टाइम्स, एंड 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो अल्टीमेटली हमको ये क्या मिलने वाला, हमको मिलने वाला है 1/a प्लस 1/b इक्वल्स, ऊपर बचा हमारे पास 4 और नीचे बचा 35। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारे पास 4/35। तो यहाँ पर जो चीज़ें प्रयोग हो रही थी पहले वाले में, हमें इन सारी चीज़ों का यूज करना पड़ा, और दूसरे वाले के लिए बस इतने से हमारा काम चल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये दोनों ही प्रश्न समझ पाए होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया गया है। समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको खुद ही देखिए इस प्रश्न को हमको करना हो तो कितना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने भी प्रश्न पूछा उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी अन्य लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रश्न को फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।